आज हमारा नया टॉपिक है कैलेंडर। कौन सा टॉपिक है? कैलेंडर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। टॉपिक हमने पहले वो करने जिसका जो है आपको एग्जाम में दिखे ही दिखे। ऐसे रीजनिंग बहुत सारी है, सी सेट जो वो रीजनिंग में ही आता है ना। ऐसे रीजनिंग हमारी बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा रहता है, लेकिन हमने वो वाले टॉपिक करने जो एग्जामिनर के फेवरेट हो, ठीक है ना। ये भी फेवरेट बन रहा है जेके एसएसबी का, ठीक है ना, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया थोड़ा सा चेंज किया, आपके लिए तो फेवरेट ही है ये, ठीक है। हम अगर इसकी बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर का हमें पता ही है, डेज ईयर्स वगैरह ये सब कैलेंडर में आता है, और ये हम सब हमें कैलेंडर से पता चला, ये सब हमें, है ना। तो पहले मैं कैलेंडर के बारे में बताता हूं कि कैलेंडर है क्या चीज। कैलेंडर क्या होता है कि जिसमें हमें पूरे साल का पता होता है कि हाँ ये साल का पहला दिन है, साल का दूसरा दिन है, साल का लास्ट दिन है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, ठीक है ना। आपको इस चीज का पता है कि क्यों हम फरवरी मंथ में जो एक्स्ट्रा डे है फरवरी मंथ में ही ऐड करते हैं, होता है या नहीं होता है? आपके माइंड में कभी क्वेश्चन नहीं खड़ा हुआ कि हाँ भाई जो 29 फेब है, तो जब 4 साल के बाद आती है तो लीप ईयर, तो वो फेब में ही क्यों ऐड होता? किसी बच्चे के दिमाग में ये ऐड हुआ कि जनवरी में क्यों नहीं ऐड हो रहा है, दिसंबर में क्यों नहीं ऐड हो रहा है, ये बाकी मंथ्स में क्यों नहीं ऐड हो रहा है? नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। पता क्या था असल में, सबसे पहले जिस बंदे ने कैलेंडर डिस्कवर किया था, जिस बंदे ने कैलेंडर डिस्कवर किया था, उसने कैलेंडर में अपना लास्ट मंथ जो है फरवरी रखा था। लास्ट मंथ उसने फेब का रखा था। अब मुझे बताओ, कोई भी चीज आपने ऐड ऑन करनी है, अगर कोई बजट निकल रहा है, कोई आपको क्या है, जैसे आपने कोई काम कर रहे हो, वहां पे आप कंप्लीट क्या कर रहे हो, जैसे आप घर ही बना रहे हो ना, कंप्लीट बिल्डिंग्स को बना रहे हो, लेकिन आपका मसाला मसूला जो बच जाते हो लास्ट में डालोगे कि या शुरू में जाके नीचे डालोगे, नीचे बांटोगे उसे? कहने का मतलब समझ रहे हो? कहां पे डालेंगे मसाला वगैरह? लास्ट में। शुरू में कहां डालेंगे? शुरू में तो पूरा बंद कर दिया ना हमने, तो नीचे कहां उसको पाइप वगैरह निकाल के दोबारा डालेंगे? हम मसाला कहां डालेंगे? लास्ट में डालेंगे। इसी तरह से जो मतलब लास्ट मंथ जो है फेब लिया है, उसमें ऐड किया है 29 फेब। दूसरी बात ये रही, आपको पता है कि 29 फेब बना कैसे, एक 8 डे आता कैसे, ये पता है आपको? मौन का कुछ होता है, एक लीप ईयर 4 साल के बाद ही क्यों आता है? क्वेश्चन है ना, राइज होते हैं, माइंड में आते हैं। असल में ये है ना, एक साल में 300 कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, और 5 और 45 मिनट्स भी होते हैं। वो फिर सालों में इंक्लूड होते रहते हैं ना, 4 साल के बाद वो 24 घंटे पूरे बन जाते हैं उनके। समझ आई? 24 आवर उनके 4 साल के बाद पूरे बन जाते हैं। कंप्लीट समझ आई कि नहीं आई? 365 दिन ही नहीं होते, एक्स्ट्रा हावर्स भी होते हैं एक साल में। 365 डेज ही नहीं होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा हावर्स भी होते हैं। जब वो एक्स्ट्रा हावर्स जो है 24 हावर्स में आ जाते हैं तो उनका एक दिन बन जाएगा, ठीक है ना। ये रीजन रहता है उसका, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी? मैन ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? हमें पता है, सबसे पहले जो हमें बात पता है, एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। एक वीक के अंदर 7 डेज। और एक ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है आपका? नॉर्मल ईयर। ऑर्डिनरी ईयर आपका क्या होता है? नॉर्मल ईयर। उसमें कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। और अगर हम बात करें एक लीप ईयर में कितने डेज होंगे भाई? 366 डेज होंगे। आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा भाई, एक होता आपका इसमें 8 डे, क्या होता है? 8 डे क्या होते हैं? एक्स्ट्रा डेज। 8 डे क्या होते हैं? एक्स्ट्रा डेज। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक साल के अंदर कितने 8 डेज होते हैं? एक साल के अंदर, एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने 8 डेज होते हैं? आपने इन दिनों को 7 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आपका आएगा वो आपका 8 डेज। ये नहीं कि रिमाइंडर अगर 7 आया, रिमाइंडर 8 आया, वो 8 डेज आ गए, नहीं, फर्दर उनको 7 से डिवाइड करना। क्योंकि रिमाइंडर अगर 7 आया तो वो एक दोबारा से वीक बन गया, वो दोबारा से क्या बन गया?
वीक बन गया। 8 डे क्या होते हैं कि वीक से एक्स्ट्रा डेज, 8 डे क्या होते हैं वीक से एक्स्ट्रा डेज। जैसे अगर हम बात करें 365 डेज में मीन्स के ऑर्डिनरी ईयर में कितने 8 डेज होंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 1 5 आएगा, 7 2 जा 14, 1 नीचे आएगा। आप मुझे बताओ एक साल के अंदर, एक नॉर्मल ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं 52 वीक्स होते हैं। एक क्या होता है आपका 8 डे होता है। 8 डे समझे आप, एक्स्ट्रा डे आ गया। अच्छा आपको अब बोलेंगे ये तो आप नॉर्मल ईयर आ गया, भाई बताओ लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं 2। लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज आएंगे 2। 366 को भी डिवाइड करो 7 से, डिवाइड 7 से ही करना 8 डे निकालने के लिए। 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 14, जितना रिमाइंडर बचा इतने 8 डे आए। अगर आपको मैं बोलूं कि जनवरी के मंथ में कितने 8 डे होंगे, जनवरी के मंथ में कितने 8 डे होंगे, कितने होंगे 3 8 डे, 3 8 डे होंगे। गुड, यही मंथ के आप इस तरीके से 8 डे आपने इस तरीके से निकालने। फर्दर चलो आगे हम करेंगे, मैं जस्ट इसमें डिस्कस कर रहा था कि एक ईयर में आपके कितने 8 डे, कितने क्या है क्या नहीं है। कैलेंडर में फर्स्ट डे कौन सा है, आपको क्वेश्चन आता है कैलेंडर का फर्स्ट डे कौन सा मानते हैं कैलेंडर के अंदर, फर्स्ट डे मंडे, पहला दिन कौन सा होता मंडे। फर्स्ट मार्च डे नहीं है, फर्स्ट मार्च डेट है, मैंने डे बोला, ठीक है। तो वीक के अंदर पहला दिन कौन सा होता है डे में, डे ऑफ फर्स्ट वीक, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट वीक, ये भी मंडे ही होता है। मंडे 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 ही लेते हैं। संडे को अगर हमें छुट्टी है तो इसका मतलब थोड़ी कि हम संडे वीक का पहला दिन, वीक का पहला दिन मंडे होता है। वीक का भी पहला दिन मंडे होता है, कैलेंडर का भी पहला दिन कौन सा होता है मंडे होता है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। काटूं मैं इसको, कर दूं साफ नहीं। थोड़ी स्पीड रखो, हमारी क्लास का टाइम पहले ऑलरेडी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने जो हमारा है वो हमने कंप्लीट भी करना है। वेरी गुड, करें फोटो ले ले यार, इतने में खींच, फोटो खींच ले, कर दूं साहब। तो अब आपने दो चीज़ों का याद रखना है कि लीप ईयर के कौन कौन से होते हैं, लीप सेंचुरी होती है और एक लीप ईयर होता है। कौन कौन सा आ गया, एक होता है आपका लीप ईयर। अगर हम बात करें ईयर के अंदर, एक होता है आपका ईयर और एक होता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर बोले तो सेंचुरी का मतलब सचिन ने 100 मारा है ना, सेंचुरी ईयर। अगर हम बात करें एक नॉर्मल ईयर आगे और दूसरे कौन से ईयर आगे लीप ईयर। सेंचुरी की बात करें एक नॉर्मल सेंचुरी आ गई और दूसरी कौन सी आ गई लीप सेंचुरी। नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम मैं ईयर्स लिखता हूं, आपने बताना उसमें नॉर्मल ईयर कौन सा और लीप ईयर कौन सा है। जैसे मैं लिख लेता हूं 1906, 1907, 1857, 1885, 1984, 1981, 1987, 2001, 2007, 2011 एंड many so on, एंड many so on। इसका मैं लिख लेता हूं जैसे 948, 2020, 2024, 200, 2024, 2028, 2028, 2008, 2012, 984 एंड मैनी सो ऑन।
जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेंचुरी में 1900, जैसे मैं लिख लेता हूँ 1700, जैसे मैं लिख लेता हूँ 2500, जैसे मैं लिख लेता हूँ 2900, जैसे मैं लिख लेता हूँ और क्या लिख लें 300, जैसे 1100, जैसे 1300 एंड मैनी सो ऑन। सेंचुरीज है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2800 एंड मैनी सो ऑन। क्या हुआ? फर्क के लिए तो आए हैं हम। मैं बताता हूं। एक आपने ढूंढना है लीप ईयर। क्या ढूंढना है? दूसरा आपने ढूंढना ऑर्डिनरी ईयर। और यहां पे लीप सेंचुरी और ऑर्डिनरी सेंचुरी। समझना, लीप ईयर कौन सा होगा? कान खोल के सुनना। लीप ईयर कौन सा होगा? वो वाला ईयर होगा जो 4 से डिवाइड होगा। लीप ईयर कौन सा होगा? वो वाला ईयर जो 4 से डिवाइड होगा, उस ईयर को बोलेंगे लीप ईयर। लेकिन यहां पे आप बोलोगे सालों को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम थक जाएंगे। नहीं जनाब, आप 4 से लास्ट वाले 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। लास्ट वाले 2 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से। कौन से वाले 2 डिजिट? आपने कौन से चेक करने? लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो ईयर कौन सा है? अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो ईयर कौन सा है? ऑर्डिनरी ईयर। क्लियर हो गया? मुझे बताओ ये 4 से डिवाइड हो रहा है? 06 नहीं हो रहा। ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? अगर ये वाला बोले तो ये लीप ईयर है, ऑर्डिनरी है। ये सब कौन से है? ऑर्डिनरी ईयर है। पता लगा कैसे ऑर्डिनरी ईयर है? पता लगा ऑर्डिनरी ईयर कैसे? हर एक को क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? आपको भी हो रहा है? ओके जी। अगर ये इनको लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, हो रहे? ये भी हो रहे, ये भी हो रहे हैं ना। ये सब लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे, तो ये कौन से ईयर आ जाएंगे? लीप ईयर। आपको लीप ईयर कोई अगर ईयर है आपको पता लग जाएगा कि लीप ईयर है या नहीं है। जैसे अब अभी हम कौन सा ईयर चल रहा है? 2022 चल रहा है, जाने वाला है ये भी। ये लीप ईयर है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि 2022 लास्ट में 22 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अब लीप ईयर कब आएगा? 24 में। आपको पता है 24 4 से डिवाइड हो जाएगा। लीप ईयर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब सेंचुरी को क्या करना आपने? सेंचुरी को डिवाइड करना है आपने 400 से। अगर जो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो रही है वो लीप सेंचुरी है। जो 400 से डिवाइड नहीं हो रही है तो वो कौन सी सेंचुरी आ गई? ऑर्डिनरी सेंचुरी आ गया, नॉर्मल सेंचुरी आ गई। मुझे बताओ ये वाला अगर आ गया, मुझे बताओ ये वाला, ये वाली जो सेंचुरी है ये है 1900। 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं है। ये हो रहा है? इनमें से कोई नहीं हो रहा। ये आ गई ऑर्डिनरी सेंचुरी। कौन सी आ गई? कौन सी सेंचुरी आ गई? ये आपकी ऑर्डिनरी। अगर इसकी बात करें, ये सब हो रहे 400 से डिवाइड, तो ये कौन सी आ गई? लीप सेंचुरी। मुझे बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो हुआ या नहीं हुआ? बट एक चीज और बता रहा हूं, बच्चों के माइंड में आता ना कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। आपके माइंड में ऐसा है कि नहीं कि हर 4 साल के बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। आपके माइंड में ऐसा चलता है? बिल्कुल चलता है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बीच में केसेस में ये नहीं होगा। मैं आपको क्लैरिफाई करके बताऊंगा कि कैसे। समझना, मैं यहां पे हूं, मैं आपको क्लैरिफाई करके बताऊंगा। मैं अगर हम बात करें जैसे 1896 ये लीप ईयर है कि नहीं है? 1896 लीप ईयर है कि नहीं है? एक मिनट में साफ कर लूं, साफ कर दूं, एक मिनट में साफ कर दूं बोर्ड। चलो ये समझना 1896। चलो मैं आपको बताता हूं कि कैसे 4 साल के बाद ये आपने मानना है या नहीं मानना है। जैसे 1896 हमारा क्या है? 1896 हमारा क्या है? लास्ट में किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है ना? 4 से डिवाइड, लीप ईयर है। ये कौन सा है? लीप ईयर। अगर हम 1900 बोले, ये लीप ईयर है। 1900 अब सेंचुरी आ गई ना। अब इसको 400 से डिवाइड, अगर ये 400 से डिवाइड हो जाती
तो तब हम बोलते हैं कि ये लीप ईयर है। ये 400 से डिवाइड ही नहीं हो रही है, हो रही है डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये लीप ईयर नहीं है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अगले 4 साल देखो, अगले 4 साल देखो, 1904 ये लीप ईयर है। बोलो, मैंने आपको बोला कि ये जरूरी नहीं है कि 4 साल के बाद ही आपका क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। 4 साल के बाद ही आपका क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहते हैं कंसेप्ट इज द पावर, ठीक है ना, कंसेप्ट इज द पावर। आपने कंसेप्ट पे जाना है, बाकी हम इधर ही है। अगर 2 दिन नहीं लगे, मैं तीसरा भी लगेगा मैं लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपने सीख के जाना। कर दूं साहब? ओके जी, नेक्स्ट पे अगर हम जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा जाएगा तो आपको जैसे बोला है 25 दिसंबर 25 दिसंबर 1621 अगर सैटरडे क्या है, कब? 25 दिसंबर 1621 क्या है, सैटरडे। अब सेम दिन 25 दिसंबर 400 साल के बाद 2021 को भी क्या होगा? सेम दिन 25 दिसंबर, इसमें 400 साल और ऐड करेंगे तो 2421 को क्या होगा, क्या होगा? सैटरडे। समझ आई? सेम दिन 25 दिसंबर 2821 को क्या होगा? समझ आई कि नहीं आई? ये आप नेट में भी खोल के देख लो चाहे, ठीक है ना। मतलब के सेंचुरी के बाद अगर जो दिन है वो दिन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। सेंचुरी के बाद सेम डे आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा सा तेज रखो क्योंकि हमें पहले टॉपिक जो है ना छूट गया पहले, थोड़ा हमें टाइम ज्यादा हो गया। 11 बजे सर ने क्लास छोड़ी नहीं, आगे साथ में मेरी क्लास है, तभी मैं कह रहा हूं। करें साफ? अब बात आती है कि एक सेंचुरी में, इन आ सेंचुरी, सेंचुरी में हाउ मनी 29 फेब 29 फेब बोलेंगे या कि आपको लीप ईयर बोलेंगे? ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछा है? एक सेंचुरी बोले तो 100 साल के अंदर, है ना। एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर बोला, ठीक है ना। 29 फेब कितने हैं? 29 फेब मतलब 9 लीप ईयर। जितनी बार 29 लीप ईयर कब होगा? जब हमारी फेब कितने की होगी? 29 की होगी। हाँ जी, नहीं 100 सालों में, 100 सालों में कितने लीप ईयर है? कब कराता हूं, देखते हैं कैसे करना है आपने। जैसे ये 100 साल आगे, कौन से आगे? 100 साल। अब अगर हम बात करें इसमें से, अगर हम बात करें 1 से 99 ईयर जो है वो क्या है? सेंचुरी में आते नहीं आते सेंचुरी में। 1 से 99 जो ईयर है वो क्या है? नॉर्मल ईयर है। वो क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो सेंचुरी कितनी है इसमें? 1 सेंचुरी। कितनी सेंचुरी है? क्या आ गई? 1 सेंचुरी है। समझना। अब मुझे बताओ, आपने अब क्या ढूंढना है? ढूंढना क्या है आपने? 29 फेब, मतलब लीप ईयर ढूंढने। लीप ईयर ढूंढने के लिए किससे डिवाइड करना था? 4 से डिवाइड करो 99 को। 99 को 4 से डिवाइड करो। 2 जा 8, 2 9, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। कितने कंप्लीटली डिवाइड कितने हुए? 24। कितने आए? 24 आ गए। लीप ईयर 1। तो मुझे बताओ ये सेंचुरी, अब सेंचुरी 100 है। देखो सेंचुरी को किससे डिवाइड करना था लीप ईयर के लिए? ये 400 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही। तो मतलब ये सेंचुरी, ये लीप सेंचुरी नहीं है, ये लीप सेंचुरी नहीं है। तो 100 सालों के अंदर कितने लीप ईयर आए? 24। तो नॉर्मल ईयर कितने आए 100 में से? 76। क्लियर? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैंने बोला 100 सालों के अंदर लीप ईयर कितने आए? तो
नॉर्मल ईयर कितने आए? देखने के लिए रिमाइंडर हमको देखना है कि क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखना, रिमाइंडर थोड़ी ले इससे जाएगा। पहले तो आपने रिमाइंडर देखा। कौन सा रिमाइंडर देखा बच्चे? बोल 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 यार। वो और डेटा वो 8 डे था, वो मैं समझा रहा था ऐसे कि ये क्वेश्चन अलग है आपका। बता यार मेरे भाई, बताओ। आप कहने क्या चाह रहे हैं? आप हमारे से बात करें। किसका? और डे का अलग है, रिमाइंडर उसका क्वेश्चन है। 8 डे जो निकाले ना वो 7 से डिवाइड करने, लीप ईयर निकालने तो 4 से डिवाइड करने, लीप सेंचुरी निकालनी है तो 400 से डिवाइड करना। लेना है कि क्वेश्चन लेना है? ये क्वेश्चन लेना ना, कंप्लीट किससे डिवाइड हुआ? वो तो वीक आगे, ये ईयर आगे ना, ईयर ऊपर वाला आएगा ना। रिमाइंडर यहाँ पे 8 डे नहीं निकाल रही हो आप। यहाँ पे समझ रहे हो? मैं आपके कंसेप्ट को अलग से भी समझाऊंगा, थोड़ा सा क्लास चलने दो, 5 मिनट में 2 मिनट में आपको समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है? यहाँ पे समझो आप। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब आपको बोला कि 200 साल में कितने 29 फरवरी या कितने लीप ईयर है? क्वेश्चन में लीप ईयर में पूछ लेता हूँ, कितने आ जाएंगे? 48 आ गया, गुड। तो नॉर्मल ईयर कितनी आ जाएंगे? वही प्लस होगा। उसको आपने क्या करना है, उसको भी आप देखो, इसको तोड़ने के लिए आपको पता है कि 200 साल है, 1 से 100 और 101 से 200, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसे लोगे, आपको पता है 1 से 100 तक हमने निकाला अभी कितने? 24 नॉर्मल आए, 24 लीप ईयर आए और 76 नॉर्मल ईयर आए। आपको यहाँ पे पता कि यहाँ पे भी 99 में कितने आएंगे? 24। ये जो सेंचुरी, ये लीप सेंचुरी है, 200 कैसे लीप सेंचुरी है? 400 से डिवाइड हो रहा है 200? नहीं हो रहा, तो ये लीप सेंचुरी नहीं है। इट मीन्स इसमें भी यहाँ से यहाँ तक भी कितने होंगे नॉर्मल ईयर? कितने होंगे? 76 होंगे। समझ आई क्या नहीं आई? अब यहाँ पे अगर आपको बोला कि 200 साल तक कितने, इन दोनों को आप प्लस करोगे 48 जो है लीप ईयर होंगे 200 सालों में। 200 सालों में 48 लीप ईयर होंगे। यहीं पे क्वेश्चन को मैं चेंज कर लेता हूं, मैं कहता हूं कि 400 सालों में सेंचुरी में हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर? हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन 400 सेंचुरी? करो ट्राई, बाकी करो करो करो, सारे करो। पूरे 400 को नहीं करना ना बच्चे। हाँ, 90 सेंचुरी एक्यूरेटली राइट आंसर, एक्यूरेटली राइट आंसर, उसको मैं गलत नहीं कर सकता, सही है। लेकिन आप भी क्या करो, आप भी ट्राई करो। हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 400 सेंचुरी? 400 सालों में कितनी? 400 साल बोला, एक केला 400 नहीं बोला। 400 साल में हमें पता कि 1 से 100 4 सेंचुरी आ गई। देखो 1 से 100 1 सेंचुरी आ गई। देखो 101 से 200 तो दूसरी आ गई, 201 से 300 तीसरी आ गई, 301 से 400 चौथी आ गई। क्लियर हो गया? हाँ नॉर्मली। गुड गुड यार, समझ नहीं यार, रुक यार भाई यार, गाड़ी आपकी तो ऐसे जा रही है बिल्कुल, क्या करके कन्फ्यूजन साथ रख के। मैंने बोला देखो 1 से 100 साल तक मैंने कितना निकाला था, वही चीज। बड़े भाई आपको समझ आ रही है? क्लियर हो रहा? यहाँ 1 से 100 साल में कितना निकाला था, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। 1 से 100 साल में मैंने निकाली थी 24, ये 76 निकाली थी ना, निकाली थी। इसमें भी बोले, इसमें भी कोई लीप ईयर, इसमें भी लीप सेंचुरी नहीं है, तो इसमें भी क्या आएगा? 24 76। क्लियर? इसमें भी लीप ईयर 400 से डिवाइड नहीं होता, इसमें भी क्या आएगा आपका? 24 76। इसमें क्या आएगा? इसमें लीप ईयर है, इसमें 24 तो एक आएगी नॉर्मल ईयर की, प्लस एक ये ऐड होगी, ये लीप ईयर आ गया, प्लस ये एक ऐड होगी, कितने हो गए? 25। तो 100 में से 25 गए तो कितने बच गए? आई समझ के नहीं आई? कैसे? क्लियर हो गया? जब आपको पूछा लीप ईयर कितने ऐड करो? 97। आपको अगर यहां पे पूछा होगा कि हाउ मेनी नॉर्मल ईयर इन 400 सेंचुरी, आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हाउ मेनी नॉर्मल ईयर इन अ सेंचुरी। उसमें क्या करोगे आप? उसमें जैसे ये निकाला, इसी को ऐड करो, 76 और 75, 7 दूने 14, 7 21, 28, 280, 6 12, 6 18, 18 दे 5 300 कुछ आएगा मुझे लगता है,
303 ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है, ऐड कर लेना, ठीक है। कम समझ आ गई ना। अब एक चीज और सिखाता हूं यहां से आपको मैं। हाँ। सबको क्लियर हो गया? कर दूं साहब? कर दूं साहब? आप में से मैथ्स किस किस का अच्छा है? चलो जी, अब एक क्वेश्चन और घुराता हूं। हालांकि कुछ भी पूछ सकते ना, बोलेंगे कि इन अ नॉर्मल ईयर मतलब 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सेंचुरी के अंदर 29 तारीख कितनी बार आएगी। क्या क्वेश्चन आएगा? पहले ही पूछा आपने, 29 तारीख बोला है, वहां पे 29 फेब बोला था। डिफरेंट। अच्छा हाँ, यस, क्वेश्चन अलग है। अब क्वेश्चन अलग है। 24 इन आ सेंचुरी, एक साल के 1100 सेंचुरी मतलब 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 29 डेट कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? हाउ मेनी टाइम्स कम, कितनी बार आएगी जो भी है। क्या करोगे? देखो देखो बड़े भाई, सुनो, आपको पता है नॉर्मली अगर हम बात करें, हर एक महीने में 29 तारीख होती है या नहीं होती है? एक फेब को छोड़ के हर एक मंथ में क्या होती है? आती है 29 डेट, हर एक मंथ में होती है। एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं? 99 मंथ होते हैं। मौज कर दी, मौज। अच्छा, एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं? इन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। कितने? अगर लीप ईयर नहीं है, अगर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में 29 कितनी बार आएगा? 29 डेट। गुड, यही तो चीज मैं बता रहा था। नॉर्मल ईयर में मैं 100 टाइम लिख रहा हूँ, मैं तो इससे भी सटका गया भाई, है ना। नॉर्मल ईयर में 11। अगर यहाँ पे लीप ईयर की बात करूं मैं, तो लीप ईयर में आपका क्या होगा? कितने मंथ होते हैं? सेम 12 मंथ होते हैं। और लीप ईयर के अंदर सब मंथ में 29 फेब आती है, तो कितनी होगी 29? हाँ जी, लीप ईयर में 11 मंथ आए। 11 मंथ नहीं आएगा, मतलब कि 12 मंथ में से 11 बार 29 डेट आएगी। 29 में बोल रहा हूँ, 11 बार आएगा 29। वो नॉर्मल ईयर में आएगा मेरा पुत्र। अच्छा मेरे भाई, सुनना मेरे भाई बंधु, पता क्या, देखना, एक साल के अंदर कितने मंथ्स होते हैं? 12। हाउ मनी मंथ्स इन अ ईयर? कितने? 12। सोचो, एक बात करो, लीप ईयर कौन से होते हैं जिसमें 29 फेब होती है? लीप ईयर कौन सा होता है जिसमें 29 फेब होती है? एक अगर नॉर्मल ईयर बोले, नॉर्मल ईयर के जो मंथ्स होंगे उनमें 29 डेट कितनी बार आएगी? जैसे 29 जैन, 29 फेब, 29 फेब आएगी लीप ईयर में, मार्च, 29 अप्रैल, 29 मई, 29 जून, 29 जुलाई, इस तरह से कितने आएंगे? ये बोल रहा हूँ। मतलब कि एक साल के अंदर 29 डेट कितनी बार आएगा? 29 कितनी बार आएगा एक साल में अंदर? 29 डेट आई समझ? अब पक्का? अगर लीप ईयर नहीं है तो 11 बार आएगी। क्यों? फरवरी फिर 28 डेज का, फरवरी में 29 आएगी ही नहीं, फरवरी में 29 आएगी ही नहीं, तो लीप ईयर नहीं है तो कितनी बार आएगी? 11 फेब साल में 11 बार। अगर कोई लीप ईयर है तो वहां में 29 फेब कितनी बार आएगी? लीप ईयर में 29 फेब कितनी बार आएगी? 12 बार, 12 बार। क्लियर होगी बात होगी क्लियर? किस किस को बात रैली क्लियर हुई है? रेज योर हैंड विद कॉन्फिडेंट, जिसको बात क्लियर हुई है। गुड। अब बड़े भाई आपको भी होगी क्लियर, आपको भी होगी, आपको भी। पता क्या बोला? देखो मेरी बात सुन, एक साल है,
एक साल में 29 डेट समझते हो? 29 फेब नहीं बोला, 29 डेट कितनी बार आती है एक साल में? 12 बार आती है, 12 बार आती है, हाँ 11 बार। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि 11 बार आती है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आ गया। अब जब कोई लीप ईयर है उसमें कितनी बार आएगी? 12 बार, क्योंकि उसमें फेब भी जो है 29 का आ जाएगा। क्लियर होगी बात? आपको क्वेश्चन पूछा है एक सेंचुरी में, आपको क्वेश्चन पूछा है एक सेंचुरी में 29 डेट कितनी बार आएगी? आपको पता है एक सेंचुरी के अंदर आपने अभी निकाला, पहले निकाला, भूलना नहीं। 24 जो होते हैं वो क्या होते हैं? लीप ईयर होते हैं। 76 जो होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉर्मली ईयर होते हैं या नहीं होते? आपको क्या बोला? 100 साल के अंदर 24 ईयर्स कौन से आ गए? 20, बस सुन ना, मैं 29 अलग बात है, वो भी सिखाऊंगा मैं। एक 100 साल के अंदर 100 साल के अंदर 29 जो ईयर होते, 24 जो ईयर होते हैं वो कौन से होते हैं? हाँ जी, लीप ईयर होते हैं। और 76 क्या होते हैं? हाँ, हमें पता है कि एक साल के अंदर एक लीप ईयर के अंदर कितने 29 5 है? 12। एक लीप ईयर के अंदर कितने 29 डेट है? लीप ईयर में 29 डेट कितनी बार आ रही है? 12 बार। एक लीप ईयर में 29 डेट 12 बार आ रही है। समझ आ रही है? 29 जैन, 29 फेब, 29 मार्च, अप्रैल, 29 करके दिसंबर आ गया ना। ठीक है, कितनी बार आएगी लीप ईयर में 29 डेट? शर्त बाद में लगाना, पहले इधर लगा लो यार। 29 रुक रहे यार, रुक अच्छा रुको ना यार, नहीं लड़ो, मैं इधर ही हूँ। आपको ये बोला ना कि 100 सेंचुरी में कितने आएगा ना? 288 कैसे आएगा? आपने क्या करना, लीप ईयर, एक मिनट सुनना, एक लीप ईयर में 12 29 फेब होती है। फेब में फिर फेब हो, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो अपने साथ साथ यार, मेरे को भी कंफ्यूज, मेरे को आप जबरदस्ती कर रहे हो है? चलो आओ इधर, स्टैम्प बाद में लगा लेना, अभी नहीं है स्टैम्प बाद में लगा लेना। अच्छा आप सुनोगे, मैं समझाऊं फिर? आप समझाओ। आप सुनोगे तो हम समझाएंगे, पक्का समझाएंगे। मुझे बताओ एक लीप ईयर में कितनी 29 बार डेट होती है? 29 डेट कितनी होती है? 12 होती है लीप ईयर में। तो 24 लीप ईयर में कितनी होगी? 12 × 24। क्लियर? एक नॉर्मल ईयर में कितनी 29 डेट होती है? तो 76 में कितनी होगी? 76 × 11। करो इनको मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 4 दूने 8, 2 दूने 4, 4 और 2 कितना आएगा? 8 8 2। सुनना तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 7 1 6 7 1 6 7 13 8 1 9। ये अब इन दोनों को प्लस करोगे, जो आपका आंसर आएगा एक सेंचुरी में उतने ही। हाँ जी, ये कहाँ बोल रहे हो? अच्छा गुड 76 था। मैंने यहाँ पे काटे की जगह 1 लिख ली। 76 7 6 7 6 7 6 13 8 836 प्लस 288, 836 प्लस 288 कितने हो गए? 8 से 14, 8 3 11 1 12, असला है 10 तो 1 11, 1124 होंगे। कितनी 29 फाइव होगी सेंचुरी में? समझ आई कि नहीं आई? अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर लेता हूं, 200 सालों में कितनी 29 फरवरी होगी? इसको डबल कर दो, कितनी आ जाएगी? 2248। सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई है? कितनी आ जाएगी? 2248। क्लियर हो गया? अगर इसी तरह से मैं आपको बोलूं 300 सालों में 29 फरवरी कितनी है? 4496 कर लोगे प्लस? अगर मैं आपको यहीं पे बोल दूं कि 400 में कितने? आपने क्या करना है? यहां तक समझ आई कि नहीं आई? 4496 जितनी भी आएगा, इसमें कितनी होगी बताओ? इसमें 4496 नहीं होगी। मुझे बताओ भाई, देखो इधर कितना आया? 1 से 99 100 आ गया। आपको पता कि 1 से 100, 1 से 100 कितना है? 24 76। 201 से 101 से 200 कितना आएगी?
24 76, 201 से 300 सेम 24 76 8.575 और नेक्स्ट कितना आएगा 301 से 400, ये कितनी आएगी आपकी सेंचुरी आ गई 25 और 23 20 कितना आएगा 25 और 75 ये आएगा। यहाँ तक तो आपको पता कितने आए कि कितनी 29 डेट आई यहाँ तक 1124, यहाँ तक कितनी आ गई प्लस 1124, यहाँ से यहाँ कितनी आ गई प्लस 1124। क्लियर हो गया। अब आपको पता कि 25 में कितना आएगा 25 इंटू क्या करोगे 12 5 दूनी 10 हौसला 1 2 दूनी 4 1 5 5 तुमसे इंतबार ना 300 उसको साथ को बोल रहा हूँ 300 कितना आया 300 प्लस 75 इंटू 11 करो 5 7 5 7 कितना आएगा 825 इनको प्लस करो 8 3 11 1125 इसमें प्लस क्या कर दोगे 1125 जितनी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 4497 समझ आई कि नहीं आई। अब आप 29 डेट भी निकाल सकते हो ऐसे अगर मैं बोलता हूँ 29 डेट भी निकाल सकते हो और 29 फेब भी निकाल सकते हो। अगर आप बोलोगे 29 जैन अगर 28 31 बोलो तो वो तो आप अलग अलग मंथ्स होंगे वो उसका नहीं डालेगा। क्लियर हो गई ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं फिर आगे चलो तो इसका आंसर क्या है किसका प्लस करो ना यार कैसे आएगा सर मुझे लगा 4497 नए से करेंगे क्या आंसर है 4497 2575 है ना हमें 825 कर दूं साफ करूं साफ बस थोड़ा सा चार चीजें जो क्लियर किए वही रिवाइज कर रहा हूं मैं वही रिवाइज करूंगा बस कोई ना कर दूं साफ। मेरे को आपसे ज्यादा जल्दी भाई 12 बजे मेरी बराबर क्लास है। मैं ये चाहता हूं कि आपको जो है पूरा टाइम लूं जो आपने पढ़ना उतना ये नहीं कि खलवाड़ हो आपको बस आओ कापी पकड़ो भाई रीजनिंग का ये है पहला पढ़ना झाड़ो तो बस हो गया। कल के लिए मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए आपने करके भी लाना। आपने क्या सीखा अभी एक आपने सीखा क्या सीखा 29 फेब दूसरा 29th डेट। मुझे बताओ 100 साल के अंदर 29 फेब कितनी बार आया 24 गुड। 400 साल के अंदर 29 फेब कितनी बार आया 97। 29 डेट एक सदी में कितनी आई 400 सालों में कितनी आई ये चीज क्लियर हुई आपको क्या नहीं हुई सच बोल 8 डेज निकालना सिखाए मैंने बहुत सीखा बहुत कुछ सीखा यार। अब आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं मैं घर के लिए इधर ही लिखा लेता हूं ताकि आप 5 मिनट क्या नहीं इजी क्वेश्चन होंगे वो आपने करने हैं जो करवाया है मैं वही डालूंगा फालतू नहीं डालूंगा ठीक है। डालूं क्या आपकी इजाजत हो तो भाई साहब आप पता है कहाँ है जंग के मैदान में अभी रणभूमि में आए हो तो कायरता नहीं दिखाओ ब्रेव लो ब्रेव डालूं क्वेश्चन तो डालूं ना गुड दिल खुश कर लेते हो यार जब क्वेश्चन डालने के लिए बोलते हो तो। क्वेश्चन है 600 ईयर्स में 29 फेब कितनी बार आएगा इजी है हो गया 97 बहुत है चल एक ही करोगे 97 ठीक है क्लास थैंक यू।